एक क्वेश्चन दिया, एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे मैक्सिमम पार्सिमनी किसे कहते हैं। वो करैक्टर के बेस पे है। तो मैक्सिमम पार्सिमनी सिंपल तरीके से क्या होता है, किसी भी फाइलोजेनिक ट्री के अंदर इवोल्यूशन हो रहा हो, म्यूटेशन हो रहा हो या उसके अंदर स्मॉल चेंजेज आ रहे हो, उसी को भी पार्सिमनी बोलते हैं। बट क्या होता है इसके अंदर, उसके अंदर जैसे 3 स्पीशीज़ दे रखी है, 3 स्पीशीज़ के अंदर फाइलोजेनिक ट्री तो हो रहा है, ठीक है? फाइलोजेनिक चेंजेज़ तो हो रहा है, बट उसके अंदर कम से कम कितना चेंजेज़ हो रहा है, कौन से ट्री के अंदर हो रहा है? इवोल्यूशन, म्यूटेशन और चेंजेज़, ठीक है? या स्मॉलेस्ट डीएनए के चेंज, उसको हम ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। उस सिलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पार्सिमनी बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गई कि 3 फाइलोजेनिक ट्री दे रखी है, उसमें से सबसे कम चेंजेज़ किसमें स्पीशीज़ के हो रहा है, कौन से उसमें हो रहा है, ठीक है? तो उसी को हम मैक्सिमम पार्सिमनी बोलते हैं। मैक्सिमम पार्सिमनी इज मेथड इज गुड सिंपल सीक्वेंसिंग एंड सीक्वेंसिंग ग्रुप ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द वेरिएशन, ठीक है? ये बोलते हैं। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमम पार्सिमनी इज यूज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फ्यूएस्ट डीएनए चेंजेस, यानी कुछ ही चेंजेस होता है, या चेंजेस क्या है उसमें, म्यूटेशन कह ले, इवोल्यूशन कह ले, कुछ कह ले उसको, ठीक है? टू दी कंस्ट्रक्टिव फाइलोजेनिक ट्री। अब देखो ये स्पीशीज दी है, ठीक है? 3 स्पीशीज है, एक एंसेस्टर दे रखा है, ये दे रखे हैं, ये सेट दे रखे हैं, ठीक है? अब हमने देखा इसके अंदर ये रहा, ये ट्री दे रखे, फाइलोजेनिक ट्री थी, इनके में हमने ये देखना है मैक्सिमम पार्सिमनी कौन सा शो कर रहा है, सबसे कम म्यूटेशन किस में हो रही है, फर्स्ट में हो रही है, सेकंड में हो रही है, थर्ड में हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइलोजेनिक ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये देखो इसमें के अंदर हमने देखा कि कौन से ये अनसेस्ट ये कौन से सेट सिमिलर हैं स्पीशीज फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। देखो सी है, तो इसका मतलब 2 स्पीशीज सिमिलर है। ए है, 2 स्पीशीज सिमिलर है। टी 2 स्पीशीज सिमिलर है। और सी 2 स्पीशीज है। हमने जनरली आइडेंटिफाई कर लिया ये है। अब हम इसको कैसे अब इन्हें एक्सप्लेन करके देखेंगे। हमने क्या है, एंसेस्टर स्पीशीज फर्स्ट फाइल, एक जो फाइलोजेनिक ट्री है, इसके अंदर फाइलोजेनिक ट्री है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, एंसेस्टर ले लेंगे और तीनों स्पीशीज ले लेंगे, यानी ये सीक्वेंस लेना हमने फर्स्ट टाइम, ठीक है? उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ये लेना है, उसके बाद ये लेना है, उसके बाद ये लेना है। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है? तो हमने देखा फर्स्ट पोजीशन के अंदर ये रहा, ये हमने फाइलोजेनिक ट्री ले लिया, और सीक्वेंसिंग क्या ली, ये ली गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एंसेस्टर ये होगा, और ये रहा, देखो ये सिलेक्ट करना हमने स्टार्टिंग वाले ये रो, ठीक है? ये सिलेक्ट करना है, हमने ये ले लिया, ठीक है? अब हम पुट करेंगे इसके अंदर, एंसेस्टर का तो हमने पता है ए है, ठीक है? फर्स्ट स्पीशीज के अंदर सी है, सेकंड के अंदर सी है, और ये ए है। ये अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग है, ठीक है? ये स्पीशीज के अंदर हमने देखा यहाँ से एंसेस्टर से यह जाएगा तो ए नूना जाएगा, ए उड़ाने जाएगा, तो ए तो सिमिलर है, कोई चेंज नहीं होता। बट यहाँ ए आने के बाद ये चेंजेज हो गया, या तो ये भी हो गया और ये भी सी होगा, यानी ए किस में से चेंज होगा, सी में, यानी यहाँ म्यूटेशन होगी और आगे कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या, म्यूटेशन क्या फर्स्ट होगी इसमें, ठीक है? अब हम सेकंड पोजीशन पे देंगे, सेकंड फाइलोजेनेटिक ट्री फर्स्ट ही लेना हमने, ठीक है? उसके अंदर सेकंड सेट ले लेंगे, अब ये सेट ले लेंगे हम, ठीक है? अब हमने ये सेट लिया, हमने म्यूटेशन फर्स्ट के अंदर क्या देगी, एक म्यूटेशन, सेकंड पोजीशन के अंदर हमने देखी ये ले लिया, ये सीक्वेंस लेके सेकंड सेट ले लिया, स्पीशीज वही फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंसेस्टर। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ तो ए लिया था, हमने एंसेस्टर लेना, जी लेना यहाँ। तो जी ले लिया, जी हमने देखा ए के अंदर स्पीशीज टी है, सेकंड के अंदर टी है, और जी थर्ड के अंदर जी है। अब जी को यहाँ डिवाइड कर, जी यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, थर्ड जनरेशन के जिन जी है तो सेम है, कोई चेंज नहीं। बट यहाँ चेंज होने के बाद यहाँ टी है, तो इसका मतलब यहाँ चेंज होगा, तो जी किसके अंदर चेंज होगा, टी के अंदर, फिर जाके ये टी आएगा ना, तो दोनों के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक म्यूटेशन हो गया, ठीक है? तो यहाँ सेकंड पोजीशन में भी म्यूटेशन हो गया। अब थर्ड पोजीशन देखो, थर्ड पोजीशन पे क्या करना है, ये सेट लेना हमने, ठीक है? ये सीक्वेंस लेना पूरा, ठीक है?
ये रहा फर्स्ट स्पीसीज के अंदर थर्ड सेट हो गया, फर्स्ट के ए तो ये तो है ए टी, ठीक है, ये ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये एंसेस्टर थर्ड स्पीसीज में टी है, ये ले लिया। अब टी यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट के अंदर क्या है, ए है, सेकंड के अंदर टी है, थर्ड के अंदर ए है, ठीक है। अब टी यहाँ जाके आने के बाद ये क्या है, ए के अंदर चेंज होगा, यानी कि चेंज है, तो ए फर्स्ट चेंज तो यहाँ आ गया। अब टी यहाँ जाते हुए देखो, टी यहाँ तो है, इसमें तो सेकंड में तो कौन स्पीसीज के अंदर चेंज, बट यहाँ टी जाएगा तो ए के अंदर कन्वर्ट होगा, तो क्या है, इसमें एक चेंजेस आ गया। तो इसमें चेंजेस कितने आ गए, एक चेंजेस यहाँ आ गया, एक चेंजेस यहाँ आ गया, यानी कि म्यूटेशन हुई, दो म्यूटेशन यहाँ सीन हो रही है, ठीक है। अब हमने देखा थर्ड पोजीशन, क्योंकि सेट 4 है, तो सेट 4 है, देखो ये सेट चौथा ले लिया हमने, ये सीक्वेंसिंग ले ली, ठीक है, या स्पीच 1 सेकंड थर्ड फोर्थ एंसेस्टर होगा, ठीक है, टी सी टी। अब हमने देखा एंसेस्टर यहाँ क्या है, टी है, क्योंकि इसका इसी के साथ कंपेयर करना ना। तो हमने देखा ए के अंदर टी है, सेकंड के अंदर सी है, थर्ड के अंदर सी है, तो अब यहाँ भी जाएगा टी, यहाँ भी जाएगा टी, यहाँ जाएगा तो सी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या, म्यूटेशन होगी यहाँ, ठीक है। और यहाँ जाते हुए क्या है, फर्स्ट स्पीसीज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, म्यूटेशन नहीं हुई, बट यहाँ जाते हुए क्या है, सी किसके अंदर, टी किसके अंदर, सी के अंदर, यहाँ भी म्यूटेशन हो रही है, तो इसका मतलब एक म्यूटेशन यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, यानी दो म्यूटेशन ही होगी। अब हमने फाइलोजेनेटिक के चारों सेट ले लिए और स्पीसी फर्स्ट स्पीसीज के साथ कंपेयर, चारों सेट कंपेयर करके देख लिए फर्स्ट फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर। हमने अब ये सारे टोटल जितनी म्यूटेशन हुई है उसको काउंट करना है। देखो ये फाइलोजेनेटिक ट्री बना लिया, वही जो पहले एग्जांपल में दिया हुआ था, ठीक है, जो हमने ले रहा है। अब हमने देखा थर्ड, देखो थर्ड पोजीशन है, ये थर्ड स्पीसीज के अंदर कितने चेंजेस आएंगे, देखो कितने चेंजेस आ रहे हैं। एक तो चेंजेस यहाँ रहा है, एक दूसरे के अंदर चेंजेस दो, ठीक है, दो चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ भी चेंज नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि फर्स्ट फाइलोजेनेट के अंदर एक और दो चेंजेस आ गए। अब थर्ड स्पीसीज ये है, थर्ड स्पीसीज के अंदर कितने चेंज आ रहे हैं, थर्ड देखो टोटल इसमें फोर्थ पोजीशन में एक आ रहा है, थर्ड में आ नहीं रहा, थर्ड में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं आ रहा और सेकंड में नहीं, यानी सेकंड स्पीसीज में कोई चेंज नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा और यहाँ म्यूटेशन आ रहा है, यानी सेकंड स्पीसीज के अंदर चेंज आ रहा है, तो एक आ रहा है चेंज। हमने देखा फर्स्ट स्पीसीज के अंदर, यहाँ देखो कितने चेंज आ रहे हैं, टोटल काउंट करो चारों में, पहले में नहीं आ रहा, इसमें भी एक चेंज आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक चेंज आ गया, एक यहाँ चेंज आ गया, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ कोई चेंज आ रहा है, एक ये बच गया, यहाँ देखो इसमें फोर्थ के अंदर यहाँ चेंज नहीं आ रहा, यहाँ चेंज नहीं आ रहा, यहाँ चेंज नहीं आ रहा और यहाँ चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक चेंज आ रहा है। हाँ एक ये आ रहा, दो आ रहे, एक ये आ रहा सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, एक फर्स्ट पोजीशन पे, दो चेंज आ रहे हैं, तो ये दो हो गया। तो अब हमने देखा फर्स्ट फाइलोजेनेट के अंदर टोटल कितने चेंज आए, एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज, चार चेंज, पाँच चेंज और छः, यानी कि ये म्यूटेशन छः, यानी कि इसका मतलब ये मैक्सिमम पार्सिमोनी 6 शो कर रही है, ठीक है। पहले फाइलोजेनेटिक ट्री को हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई। अब हमने देखना सेकंड फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। हमने सेकंड फाइलोजेनेटिक ट्री ले लिया है, ये वाली, ठीक है, ये रही, ठीक है, ये स्पीसीज ले लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है, ये ट्री ले लिया, ट्री लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये सेट के लिए फर्स्ट ये लेंगे, ये स्पीसीज फर्स्ट, अब ये ले लेंगे, ये सेट ले लिया पूरा, ये ए सी सी ए टी, सी सी ए ए। अब हमने देखा है इसमें क्या दे रखा है, उसमें तो लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीसीज, इसमें फर्स्ट है, इसमें थर्ड है और फिर सेकंड है, ये ध्यान रखना, इसमें फर्स्ट है। अब यहाँ के ए स्पीसीज के अंदर सी है, ए के अंदर सी है, सेकंड के अंदर सी है, सेकंड कहाँ है, ये सी है, और थर्ड के अंदर क्या है, ए है, और थर्ड के अंदर ए है, और एंसेस्टर भी ए है।
अब यहाँ क्या पुट करना, फर्स्ट स्पीसीज के अंदर ए है, थर्ड के अंदर ए दे रखा है, ना कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तुम सी लिख दो, यहाँ गलती मत करना, ठीक है। सेकंड थर्ड के अंदर ए रख दिया और थर्ड सेकंड के अंदर सी रख दिया, अनसेस्टर हमारा है ये रहा। अब हमने देखा यहाँ भी गया ए और यहाँ भी गया, ए यहाँ चेंज हो गया, वह ए सी के अंदर फर्स्ट म्यूटेशन आ गया। यहाँ जाने के बाद देखा ए यहाँ तो कोई चेंज नहीं आता, बट यहाँ चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गई, ये फर्स्ट ए के अंदर सी के अंदर चेंज आई। तो म्यूटेशन टोटल कितनी हुई, फर्स्ट पोजीशन के अंदर एक म्यूटेशन और दो म्यूटेशन, इसके अंदर दो म्यूटेशन देखने होंगे। अब सेकेंड पोजीशन देख लें, वही है फाइलोजेनेटिक ट्री, तो वही है। अब हमने देखा ये पोजीशन ले ली, ए टी टी जी जी, देखो टी टी जी जी, ठीक है, ले ली। अब हमने क्या करना है, वही है, यहाँ भी पॉइंट देखना ध्यान, एंसेस्टर जी है, फर्स्ट के अंदर कितना दिया है, स्पीसी के अंदर टी दे रखा है, यहाँ थर्ड दे रखा है, थर्ड की सिलेक्ट करनी है हमने, थर्ड की क्या है जी दे रखा है, और सेकंड की जी है टी दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जी, इसके अंदर टी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन हो रही है। यहाँ भी टी जाता हुआ, ये तो चेंज नहीं हो रहा कोई, और यहाँ जाएंगे तो ये चेंज हो रहा है, टी किसके अंदर सी के अंदर, यानी इसका मतलब क्या, चेंज ही जा रहा है, म्यूटेशन हो, तो एक म्यूटेशन दो म्यूटेशन, इसके अंदर दो म्यूटेशन चेंज होगी। अब थर्ड पोजीशन देखो, थर्ड पोजीशन में वही दे रखा है, फाइलोजेनेटिक ट्री वही है, और थर्ड पोजीशन के ये लिया था, ये ले लिया ए टी, देखो ए टी ले लिया। अब हमने क्या करना है, टी को हमने क्या करना है, एंसेस्टर मान लिया। अब टी यहाँ जाएगा तो क्या इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ जाने के बाद देखो यहाँ ए किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, टी के अंदर चेंज हो रहा है, और यहाँ भी देखोगे ना ए किसके अंदर, टी के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये भी है। अब हमने देखा म्यूटेशन ये और ये दोनों म्यूटेशन हो, तो इसका मतलब फर्स्ट में ही आगे ही म्यूटेशन हो रही है, तो ए को यहीं से ए के अंदर, टी को ए के अंदर कन्वर्ट कर दो। हमने ये नहीं पॉइंट करना, अब ये ध्यान रखना है हमने, तो ये म्यूटेशन फर्स्ट यही म्यूटेशन होगी, क्योंकि दोनों सिमिलर है स्पीसीज, तो तो इसलिए क्या है, ये यहाँ इससे पहले ही फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर चेंज आ गया, तो एक म्यूटेशन तो ये होगी, और बस एक ही करना है, क्योंकि ये काउंट नहीं करना है, इसमें ये पॉइंट याद रखना है, इन दोनों के अंदर चेंज है, सिमिलर चेंज है, तो इसलिए यहाँ चेंज ही पॉइंट करना है, ठीक है, तो वन म्यूटेशन आएगी। अब फोर्थ देखो, फोर्थ ये है सेट, वही दे रखा है सेट, ये रहा टी सी टी, ये रहा सेट पूरा टी सी टी। अब एंसेस्टर सी है, टी है, तो यहाँ एक टी यहाँ जाएगा, एक टी यहाँ जाएगा, यहाँ टी जाने के बाद सी के अंदर, क्योंकि सी है तो टी सी के अंदर कन्वर्ट, एक म्यूटेशन हो गया। यहाँ जाते हुए क्या है, टी ये है, टी सी एक म्यूटेशन, यहाँ देखो टी नहीं। अब देखो पहले में तो हमने क्या, दोनों के अंदर ए था, यानी टी ए के अंदर और टी ए के अंदर, इसलिए ये दोनों चेंज हो जाए, तो हमने इसकी बजाय यहाँ म्यूटेशन शो करनी पड़ेगी। अब देखो इसके अंदर क्या है, ओनली वन पोजीशन पे ही पॉइंट पे म्यूटेशन है, टी सी के अंदर होते, इस पे नहीं है, इसलिए हमने यहाँ काउंट नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ काउंट किया। तो म्यूटेशन एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, इसमें दो म्यूटेशन होगी। अब हमने टोटल म्यूटेशन देखनी है, इसके अंदर कितनी हुई है, चारों सेट के अंदर, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। अब देखो सेकंड स्पीसीज के अंदर कितना चेंज आ गया, सेकंड सेकंड स्पीसीज के अंदर, सेकंड कौन सी है, एक म्यूटेशन है, ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन, दो म्यूटेशन और तीन म्यूटेशन है, इसके अंदर तीन, एक यहाँ म्यूटेशन है, एक यहाँ म्यूटेशन दो, और एक यहाँ म्यूटेशन तीन, यानी सेकंड स्पीसीज के अंदर एक दो तीन म्यूटेशन आ रही है। अब यहाँ थर्ड स्पीसीज के अंदर देख लो कैलकुलेट करके कितनी स्पीसीज के अंदर चेंज है, एक है म्यूटेशन। अब ये काउंट नहीं करनी इसमें, क्योंकि ये पहले एरिया है, ठीक है, ये स्पेशल केस था, एक म्यूटेशन हो रही है, और एक बस एक ही है, इसमें भी नहीं है, तो एक म्यूटेशन आएगी थर्ड थर्ड के स्पीसीज के अंदर। और फर्स्ट स्पीसीज के अंदर देखो कितनी है, एक तो ये होगी, ये काउंट नहीं करनी है क्योंकि ये पहले एरिया है, दो होगी, ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक ही होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, दो ही है, एक ये होगी एक ये होगी, दो इसमें नहीं है, ये काउंट नहीं करनी है, और ये इसमें तो है नहीं, तो दो म्यूटेशन होगी, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ देखो इसके अंदर है,
इसके अंदर है, क्योंकि ये काउंट नहीं कर रही ना हमने, तो इसलिए यहाँ ये काउंट हो रही, एक म्यूटेशन हो रही, देखो इसमें एक म्यूटेशन होगी। तो अब इसमें देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये टोटल म्यूटेशन कितनी कर रहा है, फाइल मैक्सिमम पार्सोमनी कितनी कर रहा है, 7 पार्सोमनी शो कर रहे हैं। अब हमने लास्ट स्पीसीज काउंट करनी, फाइलोजेनेटिक ट्री का अंत है ये, अपने ये लेना है, ठीक है। अब ये लेना है, ये रहा थर्ड, ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब हमने ये सेट लेना है, यहाँ TCCT, एंसेस्टर क्या टी दे रखा है। अब हमने ये तो स्पीसीज ए के सामने ये है, अब देखो यहाँ तो ये अलग है और ये स्पीसीज अलग है, ये ध्यान रखना है, चेंजेस हो रहे दोनों के अंदर, ठीक है। तो टी यहाँ जाएगा तो क्या टी के अंदर सेम है, यहाँ से जाएगा तो टी क्या है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर म्यूटेशन ये हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों म्यूटेशन तो यहाँ काउंट करना पड़ेगा टी टी, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं माना जाएगा, ये या माना जाएगा, आप पहले में समझ चुके हो, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना हमने, तो इसका मतलब म्यूटेशन क्या एक हो रही है। सेकंड देखो ये ले लिया, और सेकंड सेट क्या है, ये ले लिया हमने स्पीसीज TTCG है, सॉरी ये लिया भाई, ये सेकंड वन TTGG, ठीक है, ये ले लिया हमने सेकंड सेट। ये फर्स्ट सेट है, ये फोर्थ सेट था भाई साहब, आई थिंक, हाँ सॉरी एक गलती कर दी मैंने, ये फोर्थ सेट है, ठीक है। ये फोर्थ है TCCT, ये फोर्थ सेट है, सॉरी ये फोर्थ सेट ले लिया मैंने, गलती कर दी भाई, ये फोर्थ सेट है ये, ठीक है। TCCT वैसे सेट ठीक है, बट इसमें काउंट, इसमें सेट में गलत वो होगी, मिस्टेक होगी, ये फोर्थ फोर्थ पोजीशन वाला सेट है, ठीक है, वैसे ठीक है, ठीक है। अब हमने लिया फर्स्ट सेट वाला, ये रहा TCCAA, तो देखो इसके अंदर सेट है CCAA, ए है एंसेस्टर, इसी के अंदर जाएंगे, चेंज यहाँ आ गया, फर्स्ट म्यूटेशन होगी। अब यहाँ जाएगा तो ये एक म्यूटेशन ये होगी, और इसमें जाएगा तो यह म्यूटेशन नहीं, तो एक और दो, इसमें दो म्यूटेशन होती, तो ये हमने ये फाइलोजेनेट ट्री थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर क्या है, ए दे रखा है, ये लेनी है हमने, और सेकंड के अंदर सी लेनी है, और ए के अंदर फर्स्ट लेनी है, ये लेनी है। कभी अपोजिट कर दो, इसका कंपेयर करके लेना है, कभी वैसे सीरियल अकॉर्डिंग हम वो कर दें, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड पोजीशन के अंदर, सेकंड पोजीशन के अंदर क्या है, ये सेट दे रखा है TTGG, देखो TTGG, ठीक है। अनसेस्टर हमने ये ले लिया, पुट कर दिया। थर्ड पोजीशन के अंदर जी है, सेकंड के अंदर टी है, और फर्स्ट के अंदर टी है, तो जी किसके अंदर कन्वर्ट, जी टी के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ जाके टी टी जी के अंदर ये म्यूटेशन होगी, एक म्यूटेशन ये होगी, ये जी सेम है, तो एक और दो म्यूटेशन यहाँ से होगी। थर्ड सेट के अंदर देखो, थर्ड सेट ATA और टी, देखो ATA T, तो ये होगा टी किसके अंदर जाएगा, ये पुट कर दिया, ए के अंदर, टी के अंदर, ए के अंदर, ठीक है, एंसेस्टर हो गया। टी यहाँ जाएगा तो एक चेंज यहाँ आ गया, यहाँ ऊपर से जाएगा तो इसी में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि टी है, और ये जाएगा तो ए है, तो इसका मतलब टी ए के अंदर करता है, एक म्यूटेशन ये होगी, एक म्यूटेशन ये होगी, ठीक है। तो यहाँ दो म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। अब हमने टोटल म्यूटेशन देखनी है, इसके अंदर कितनी चेंज होगी, देखो थर्ड के अंदर, फर्स्ट के अंदर देखो एक म्यूटेशन, दो म्यूटेशन, तीन म्यूटेशन, तीन ही म्यूटेशन है भाई, ठीक है। तो एक दो तीन म्यूटेशन है फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर स्पीशीज के अंदर यहाँ म्यूटेशन नहीं, एक म्यूटेशन ये होगी, एक म्यूटेशन ये होगी, और ये दोनों काउंट क्या करना है, ये इसमें काउंट करना है, ये की नहीं काउंट करना, तो दो म्यूटेशन आएगी, देखो एक और दो। और थर्ड के अंदर देखो एक म्यूटेशन, इसमें तो है नहीं, इसमें ये पहले वाली आएगी, तो एक ही म्यूटेशन इसके अंदर ये आएगी। और अब देखो इसके अंदर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, क्योंकि ये काउंट नहीं करी हमने, ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों की चेंज आ रहा है यहाँ, इसलिए एक यहाँ ही, तो
अब देखो कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें म्यूटेशन कितनी है, 7 आएगी। तो हमने टोटल तीनों ये ले लिए, 1 2 3, इनका हमने फाइलोजेनेटिक ट्री पता लग गया ना, मैक्सिमम पार्सोमनी पता लग गया। पहले के अंदर पार्सोमनी 6 शो कर रहा है, दूसरे के अंदर 7 दे रहा है और तीसरे के अंदर 7 दे रहा है। तो मैक्सिमम पार्सोमनी फाइलोजेनेटिक कौन से में है, तो मैक्सिमम पार्सोमनी हमने कम सेलेक्ट करना है जिसके अंदर कम फाइलोजेनेटिक डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो रही हो, इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेज हो रहा है फाइलोजेनेटिक ट्री को, उसको सिलेक्ट करना है, उसी को ही मैक्सिमम पार्सोमनी बोलेंगे हम। तो हमने पाया कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसके अंदर मैक्सिमम पार्सोमनी शो हो रही है 6, तो इसको हम सिलेक्ट करें, इसी को हम बोल देंगे मैक्सिमम पार्सोमनी। ये क्वेश्चन था।